हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे केमिस्ट्री रसायन शास्त्र क्लास 12 अंक 5 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके पेपर में आपको पता होगा कि 5 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपके 15 अंक पक्के हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं रसायन शास्त्र के अंक 5 के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12 के लिए देखेंगे। 15 अंक पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में 3 प्रश्न 5-5 अंक के पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल अंक 15 हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सल्फर के 5 ऑक्सी अम्लों के नाम व संरचना सूत्र लिखिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अंक 5 के लिए, और कई बार फाइनल एग्जाम में आया भी है सल्फर के 5 ऑक्सी अम्ल, तो इसे आप जरूर तैयार कीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा ब्रॉडी ओजोनाइजर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यह पिछले 1-2 साल से नहीं आया, तो इसलिए इस साल इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस साल आने की, तो इसे जरूर कीजिएगा। ब्रॉडी ओजोनाइजर का चित्र सहित वर्णन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है कोलोरॉस नियम का इसके दोनों प्रयोग लिखिए। तो दोस्तों यह पिछले साल आया था, कोलोरॉस नियम का आया था और इसके संबंधित एक न्यूमेरिकल आया था। तो कोलोरॉस नियम से संबंधित कुछ न कुछ हर साल आता है क्या, तो नियम पूछ लिया जाए कि कोलोरॉस नियम क्या है, और कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोलोरॉस नियम के कोई 4 अनुप्रयोग लिखिए। तो साथ साथ यह भी आ सकता है कोलोरॉस नियम क्या है, इसके दोनों प्रयोग लिखिए, या टोटल अनुप्रयोग भी पूछ सकते हैं और कोलोरॉस नियम अकेला भी पूछ सकते हैं, और इसके संबंधित न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। तो पिछले साल कोलोरॉस नियम पूछा था और इसका न्यूमेरिकल पूछा था, तो आप न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं। आपके क्लास 12 के केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं। जैसा कि मैंने आपको सैम्पल पेपर के 4 सेट अपलोड कर दिए हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो जाकर सेट एक बार जरूर देखें, आपको उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप चैनल पर जाकर जरूर देखें। साथ ही साथ उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो एक बार जाकर जरूर देखें किस प्रकार का पेपर आता है, उससे आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार का पेपर आता है। केमिस्ट्री का सेट 4 डाल दिए, अपलोड कर दिए, ABCD, तो जाकर एक बार जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो में 3 प्रश्न हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम लिखिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। हमारा 5वां, संचालन क्या है, जंग लगने का वैध रासायनिक सिद्धांत अपक्रिया से समझाइए तथा संचालन से बचाव के 5 उपाय लिखिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या संचालन क्या है, परिभाषा देनी है, इसके जंग लगने का वैध रासायनिक सिद्धांत अपक्रिया से समझाइए। तो यह तो प्रश्न 5 में इतना ही आएगा, यहाँ तक कि जंग लगने का वैध रासायनिक सिद्धांत अपक्रिया से समझाइए। लेकिन जो मैंने आगे लिखा तथा संचालन से बचाव के 5 उपाय लिखिए, तो यह आपको 5 अंक में अथवा में आएगा, लेकिन मैंने 1 में ही लिख दिया है। तो आप इस पूरे जो टॉपिक है, इसको संचालन टॉपिक है, इसमें से इस साल प्रश्न बनने की आने की उम्मीद है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। संचालन पिछले 1-2 सालों से नहीं आया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए। तो संचालन से इस बार एक प्रश्न आने की संभावना है। तो इस संचालन जो टॉपिक है उसको पूरा कवर करके अगर एग्जाम में जाएंगे तो आप हो सकता है आपको 5 मार्क पक्के हो जाएं। तो जरूर इस टॉपिक को क्लियर करके ही पेपर देने चाहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा कि क्लोरीन द्वारा फूलों का व्यंजक स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, क्यों? तो आपने जो देखा होगा कि क्लोरीन जो होता है उसके द्वारा फूलों का जो व्यंजक होता है स्थायी होता है, यानी कि जो व्यंजक करता है क्लोरीन उसके स्थायी होता है जबकि SO2 का अस्थायी। तो हमें कारण देना है कि ऐसा क्यों होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर अब परिरक्षक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किन्हीं 2 परिरक्षकों के नाम लिखिए। तो यह हमारा जो लास्ट यूनिट है उसमें 5 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिरक्षक क्या है। तो आपको जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए जा रहे हैं, आपको सारे प्रश्न याद करने हैं, तो आपको 15 अंक मार्क्स पक्के हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 12 के यूनिट 1 के और यूनिट 6 के, तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। आपको उसमें वेरी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं, तो जाकर एक बार जरूर देखें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।
तो प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकित चालकता व आणविक चालकता की परिभाषा दीजिए एवं तन्यता पर इनका क्या प्रभाव है। तो दोस्तों जो टॉपिक है आपका विशिष्ट, जितनी भी ये टिप्पणी लिखने के लिए आ जाते हैं, विशिष्ट चालकता टिप्पणी लिखिए, विशिष्ट चालकता, तुल्यांक चालकता, आणविक चालकता, तो जितनी भी आपकी चालकता है उस सभी को आप कर लीजिए, आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। और ऐसे ही प्रश्न बन सकता है जैसे मैंने लिखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह भी इस साल के लिए, तो इस साल में से भी आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, तो जरूर कीजिएगा इसको। फिर प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, फास्फोरस के किन्हीं 5 ऑक्सीजन अम्लों के नाम, ऑक्सीकरण अवस्था, क्षारीयता लिखिए एवं संरचना बनाइए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑक्सीजन अम्ल आपके सल्फर के भी करने हैं, फास्फोरस के भी करने हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न इस साल आ सकता है, तो जरूर कीजिएगा इसको भी। फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे बनाया जाता है, तो यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा सभी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको कम प्रश्न नहीं करने चाहिए, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको तो करना चाहिए, साथ साथ एक दो एक्स्ट्रा प्रश्न जरूर कर लीजिए, जिससे अगर पेपर थोड़ा टफ है तब भी आपको अच्छे मार्क्स ला सकें। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ तो इनमें से तो आ ही जाएंगे, लेकिन आप भी अपने हिसाब से एक दो प्रश्न याद कर लीजिएगा एक्स्ट्रा। चलिए देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 है हमारा, ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइडों को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझाइए। तो पहला क्या है, नाम व सूत्र लिखना है, दूसरा है ऊष्मीय स्थायित्व है, तीसरा है अपचायक गुण है, और हमारा चौथा है अम्लीय गुण, पांचवा सहसंयोजक गुण। तो आपको जो ऑक्सीजन परिवार के हाइड्राइड होते हैं इन निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझाना है, तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 12 है, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवाल विधि का वर्णन कीजिए शीर्षकों में। निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन करना, पहला है नामांकित, दूसरा है विधि का वर्णन। तो पिछले साल हैवर्ड विधि आई थी, तो इस साल नाइट्रिक अम्ल की ओस्टवाल विधि आने की बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो इसको जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद हेमन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कारण दीजिए। प्रश्न क्रमांक 13 है, कारण लिखिए। क्या कारण लिखने हैं, समूह 17 के तत्वों को हैलोजन क्यों कहते हैं। तो समूह को 17 के तत्व होते हैं तो उन्हें हम हैलोजन क्यों कहते हैं, कारण बताना है कि जो हैलोजन हो समूह 17 के तत्व है उसे हम हैलोजन ही क्यों कहते हैं, कोई कुछ और क्यों नहीं कहते, तो हमें एक कारण देना है। फिर सेकेंड है, समूह 17 के तत्व रंगीन होते हैं क्यों। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, कई पिछले साल साथ ऑब्जेक्टिव में आता है कि 17 के तत्व रंगीन होते हैं क्यों। तो ऑब्जेक्टिव आया तो हमें छोटा आंसर देना है, और अगर इस प्रकार आ जाए तो आपको आंसर थोड़ा डिटेल में लिखना है। फिर थर्ड है, सभी हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं क्यों। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर HF को कांच की बोतलों में सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, तो इसका भी कारण लेना है कि उसे कांच की बोतलों में सुरक्षित क्यों नहीं रखा जा सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 14, धात्विक चालकता एवं विद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर लिखिए। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। सावन अपमार्जक में 5 अंतर लिखिए। तो ये प्रश्न अभी तक आया नहीं है, लेकिन लास्ट यूनिट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस साल के लिए। इस साल इसके आने के चांस काफी ज्यादा है, सावन और अपमार्जक में अंतर, तो इसे जरूर आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके छोड़ना नहीं इस प्रश्न को। फिर शुष्क का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये हर साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, इसे जरूर आप याद कर लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 17, कृत्रिम मधुरक क्या है, कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले पदार्थों के नाम एवं उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको कृत्रिम मधुरक बताना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट चैप्टर में आपके टिप्पणी लिखने को आते हैं और 2-3 प्रश्न हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसमें से कृत्रिम मधुरक एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 18 है, सेल स्थिरांक क्या है, इसका प्रायोगिक निर्धारण कैसे करते हैं। तो वेरी मोस्ट है। फिर है प्रश्न क्रमांक 19, निम्न पर टिप्पणी, निम्न को समझाइए, टिप्पणी लिखिए। पूर्तिरोधी, एंटासिड, एंटी फर्टिलिटी, ज्वरनाशी, प्रशांतक, दर्दनाशक, प्रतिजैविक, सल्फरडक्स, ज्वर निवारक और रोगाणुनाशक। तो दोस्तों इतने अगर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको 5 मार्क्स से आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल मिल जाएंगे, तो इनको याद कर लीजिए, वो 5 अंक पाइए। तो यही है इस लास्ट चैप्टर का, सिर्फ इतने आपको याद करने और 5 अंक आपके पक्के हो जाएंगे, तो इनको जरूर कर लीजिएगा। फिर हमारा लास्ट प्रश्न है, लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस में अंतर लिखिए। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन मैंने आपको कहा है कि आप कुछ अपनी तरफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, जितने मैंने आपको बताए उतने तो आपको करने ही, साथ साथ आप अपने लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। लाल फास्फोरस तथा श्वेत फास्फोरस में अंतर। तो दोस्तों यही थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के, तो इनको आप जरूर याद कीजिएगा, अंक 5 के लिए थे।
रसायन शास्त्र के 15 अंक आपके इस वीडियो में पक्के हो जाएंगे। अब अगर आप इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और उसमें ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, जिससे हम कोई वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपने सेट नहीं देखे हैं सैम्पल पेपर के ABCD तो चैनल पर जाकर जरूर देखें, प्लेलिस्ट में हमें जाकर भी देख सकते हैं। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री तो आपको वहां पर मिल जाएगी। अगर आपको सब्जेक्ट बायो तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो में जा सकते हैं, तो जाकर जरूर देखें। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं SK टीच, वहाँ पर आपको PDF नोट सेट मिल जाएंगे, तो आप डाउनलोड करके जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल स्टडी विद हेमन। धन्यवाद दोस्तों।